अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले ईरान युद्ध को लेकर कि वे युद्ध जीत चुके हैं, ईरान में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है। असली बात यह है कि आज भी ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और इसीलिए ईरान ने 2 दिन पहले अमेरिका को चुनौती दी थी कि 1 लीटर तेल अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल कर दिखाए। ईरान ने यहाँ तक कहा कि दुनिया $200 प्रति बैरल के भाव के लिए तैयार रहे। एक तरह से पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा है। इधर भारत में भी तेल नहीं बल्कि गैस को लेकर किल्लत नजर आ रही थी। कई शहरों में गैस को लेकर, खासकर रसोई गैस को लेकर बड़ी बड़ी लाइनें लगती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि भारत लगभग अपना 80% गैस यह ईरान से आयात करता है। लेकिन आज ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। आज भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ने के लिए परवानगी इजाजत दे दी है। दुनिया भर के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए, सिर्फ भारतीय जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए परवानगी इजाजत दे दी है। यह बहुत बड़ी बात है। कैसे हुआ यह सब, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह 33 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक समुद्री मार्ग है, जिस रास्ते से भारत करीब अपना 40% तेल आयात करता है और भारत की जरूरत का लगभग 80% गैस इसी मार्ग से आता है। 28 फरवरी को जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद करीब 26 भारतीय गैस और तेल वाहक जहाज यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटक चुके थे। लेकिन 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद कल ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए सेफ पैसेज की अनुमति दे दी है। पिछले 8 दिनों में हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से करीब 3 बार फोन पर बातचीत की है, और 2 दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की थी। इस तरह से यह पूरी कूटनीति भारत की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। गौर बात है कि पूरी दुनिया में ईरान ने सिर्फ भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की अनुमति दी है। बाकी पूरी दुनिया के, खासकर यूरोप के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए पड़े हुए। खास बात यह है कि इनमें से 2 जहाज, जिनका नाम परिमल और पुष्पक है, यह गैस और तेल लेकर भारत पहुंच चुके हैं। भारत के कई विपक्ष के नेता भी इस आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रहे थे और सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि भारत सरकार की विदेश नीति और कूटनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन नेताओं ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि भारत ईरान की बजाय यह अमेरिका की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खास बात है कि आज ईरान के अधिकारियों ने भारतीय जहाजों को अनुमति देते समय भारत सरकार को थैंक यू इंडिया कहा है। ईरान ने आज जो दोस्ती निभाते हुए यह काम किया है, उसकी वजह से आज विपक्ष के नेताओं के मुंह पर आज पूरी तरह से ताले लग चुके हैं। ईरान ने भी अमेरिका को यह बता दिया है कि वह दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। वह दोस्ती निभाना जानता है, क्योंकि अमेरिका ने जब ईरान की युद्ध नौका भारत में अभ्यास कर वापस ईरान जा रही थी, तब रास्ते में ही अमेरिकी नौसेना ने ईरान की युद्ध नौका को मिसाइल से उड़ा दिया था। इसमें करीब ईरान के 80 नौसैनिक मारे गए थे। इसके बावजूद ईरान ने आज भारतीय जहाजों को अनुमति देकर अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ईरान और भारत के संबंध को लेकर? आप भी कमेंट करके बताइए।
मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।